भोपाल के शाहजहानाबाद थाना पुलिस ने राहगीर से चाकू की नोक पर की गई लूट का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने लूट में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से लूटी गई स्कूटी, चाकू और घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार घटना 19 नवंबर की है। रात्रि 2 से 3 बजे के बीच फरियादी मोहम्मद फैजान निवासी हैदरगढ़ उत्तर प्रदेश अपने दोस्त को खाना देकर स्कूटी से काजी कैंप लौट रहा था। नादरा बस स्टैंड के पास 2 अलग-अलग गाड़ियों में सवार 4 युवकों ने उनका पीछा करते हुए गाड़ी रोकने के लिए जोर-जोर से चिल्लाया। डर के कारण फैजान ने गाड़ी तेज कर दी, लेकिन भोपाल टॉकीज के पास मेट्रो कार्यस्थल पर आरोपियों ने दूसरी गाड़ी आगे लगाकर उसे रोक लिया। गाड़ी रुकते ही 2 आरोपी स्कूटी से उतरे और फैजान तथा उसके साथी आदिल के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। घबराए फैजान और आदिल मौके से भाग निकले। इस दौरान आरोपी उनके बिना नंबर की एक्सेस स्कूटी और मोबाइल लेकर फरार हो गए। फरियादी की रिपोर्ट पर शाहनवाजाबाद थाना पुलिस ने गंभीरता से जांच करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने पूछताछ में इस लूट को अंजाम देना स्वीकार किया। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चाकू, लूटी गई संपत्ति और वारदात में प्रयुक्त वाहन बरामद किए हैं। 11:25 की है, जिसमें करीब 3 बजे भोपाल टाकीज के पास ये लूट कारित की गई थी। इसमें 5 लोग शामिल थे और इस घटना में फरियादी की एक्सेस की जो गाड़ी थी वो लूट ली गई थी और साथ में मोबाइल फ़ोन भी लूट लिया गया था। इसमें हमने सबसे पहले तत्काल कैमरे देखना चालू किया था नादरा के और अन्य जगहों के। वहाँ से ये समझ में आया कि इसमें एक व्यक्ति का चेहरा क्लियर हुआ, जिसका नाम हैदर था। हैदर को जब चेहरा क्लियर हुआ तो उसको सीहोर से पकड़ा गया। उसके बाद जब उससे पूछताछ की गई तो उसने फिर आरोप कबूल किया और बाकी लोगों की जानकारियां दी और फिर उस हिसाब से हमने एक को आगरा से और एक को भोपाल से पकड़ा हुआ है आज। तो आज कुल टोटल हमारे 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए। इसमें एक आरोपी शेष है जो अभी बताया जा रहा है कि जमात में गया हुआ है, लेकिन हम उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। साथ ही साथ इसमें मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी टीम ने लगातार कमेंडेबल टास्क था, क्योंकि विजिबिलिटी नहीं थी और हमारे पास बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं था, बट फिर भी हम लोगों ने धीरे धीरे बिल्ड करके इस केस को क्लियर कर लिया है। एक्सेस गाड़ी का कलर भी चेंज कर दिया गया था। हाँ, ये बात सही है कि जो आरोपी है उन्होंने इस गाड़ी का कलर चेंज किया गया और इसको बेचने की फिराक में थे वो, बट उसके पहले क्योंकि गाड़ी पहले ब्लैक कलर की थी और फिर गाड़ी का कलर आसमानी कलर का कर दिया गया था, बट हमने इसको चेसिस नंबर और इंजन नंबर से चेक किया। इससे ये भी समझ में आता है कि आरोपी इस तरह की फिराक करते रहते हैं और इसके बाद हम लोगों ने इसमें और धारा भी बढ़ाई है कि आपने एविडेंस डिस्ट्रॉय किया है। इसमें सर इनके ऊपर अभी कोई लूट के मामले नहीं है, मारपीट के मामले हैं और डेफिनेटली ये इन्होंने पहली लूट काबिल करी है और इसमें ये पकड़ाए गए हैं। तो अब ये काफ़ी लंबे समय के लिए जेल जाएंगे। इसमें कुछ और 2-3 बातें जो छूट गई हैं मैं बताना चाहूँगा कि ये प्रकरण पहले तो डकैती का बनेगा, क्योंकि ये इसमें 5 आरोपी थे और इसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि एक बहुत ही छोटा बालक है वो, मतलब आप ये समझ लीजिए कि 25 साल का फरियादी की जो उम्र है 25 साल से के करीब की है और वो उसने भी वो जो एक्सेस गाड़ी ली थी वो उसने कहा था सर 80,000 की आ रही है, बट मैंने लोन लेके 1.32 में कुछ ऐसे पड़ रही है, तो बड़ी मुश्किल से उसने वो ली थी और उसकी बात पे कायमी हो गई उसके कहने मात्र पे। ये मुझे सच लगता है कि हमारी एक अच्छी सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी है कि फरियादी आके कहता है कि उसके साथ ये घटना घटी, तो उसके साथ वो घटना में जो उसने कहा, जो घटना स्थल कहा जैसा, उसकी कायमी भी उसी हिसाब से उसी दिन कायमी हो गई। कायमी होने के बाद केस को डिटेक्ट करने में डिफ़िकल्टी थी। कारण ये था क्योंकि रात के 3 बजे और अभी आप जानते हैं अधिकांश कैमरे अभी बंद चल रहे हैं। उन कैमरों में हमें केवल प्राइवेट कैमरे की सहायता के भरोसे हम इसको निकाल पाए हैं। तो मेरा ये कहना था कि इसमें हमें फुटेजेस आए, डेफिनेटली ह्यूमन इंटेलिजेंस जो हमारे आरक्षकों की यूनिट्स हैं उसमें काफ़ी अच्छा लोगों को काफ़ी अच्छी जानकारी है, तो उसके चेहरे की पहचान की गई। सबसे पहले इसमें हैदर को उठाया गया। हैदर से उठाने के बाद हैदर को पूरा बताया गया कि देखो ये हमारे पास सारे फुटेज है तुम्हारे, तुम इस गाड़ी में बैठे हो, नादरा से निकले हो और फिर तुम भोपाल टाकीज से तुम यहाँ से यू टर्न मार के यहाँ से आ रहे हो। तो वो पूरा उसको देख के उसे समझ में आ गया कि उसकी चोरी पकड़ी गई है, तो उसने कबूल कर लिया। उसने फिर अपने सभी आरोपियों के नाम बताए, उनकी डिटेल्स दी, जिनको फिर अलग अलग जगहों से पकड़ा गया है और आज हम उनको न्यायालय में पेश कर चुके हैं। इसमें रिमांड भी ली जा रही है और एक व्यक्ति जिसको हमने 1 तारीख को जेल भेजा था उसकी भी रिमांड ली जा रही है।
तो इसके बाद मुझे लगता है कि ये ऐसी घटना ये लोग ज़िंदगी में दोबारा नहीं करेंगे। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।